सब औरतें बर्दाश्त को एक तमगा समझकर सीने से लगाए रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बेजा बर्दाश्त आपके रिश्तों को दीमक की तरह चाट रही है? आज मैं आपको बताऊंगी कि एक खामोश हद, बाउंड्री, कैसे आपकी सुकून और इज्जत नफ्स को बचा सकती है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना काम शुरू करने से पहले आपसे वो बात करूं जो मेरे दिल पर एक बोझ थी, लेकिन अब वो बोझ उतर चुका है। हम औरतें, खास तौर पर हम हाउसवाइफ, एक अजीब सी दौड़ में लगी होती हैं। सबको खुश रखने की दौड़। ससुराल वाले खुश रहें, मेके वाले शिकायत न करें, पड़ोसी अच्छा कहें और रिश्तेदारों में हमारी नेकी के चर्चे हों। लेकिन इस सब के चक्कर में हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में फजूल और टॉक्सिक लोगों को वो जगह दे देते हैं जिसकी वो हकदार नहीं होते। आज मैं आपको वो एक सबक सुनाऊंगी जिसने मेरी जिंदगी से उन सब लोगों का सफाया कर दिया जो मेरी तवानाई पी जाते थे। कुछ अर्सा पहले तक मैं ऐसी नहीं थी। मैं वो हाँ कहने वाली औरत थी जिसे लगता था कि अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा। कोई रिश्तेदार फोन पर घंटों दूसरों की गीबत करता, मैं सुनती रहती। कोई मेरी मेहनत का मजाक उड़ाता, मैं मुस्कुराकर सह लेती। मुझे लगता था कि बर्दाश्त करना ही एक अच्छी औरत की निशानी है। लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से खाली हो रही हूँ। मैं अपने बच्चों पर बिला वजह चीखने लगी थी, अपनी शौहर से चिढ़ने लगी थी और मुझे अपने ही घर से बेजारी होने लगी थी। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भर गए थे जो सिर्फ लेना जानते थे, देना नहीं। जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते थे, बल्कि आपकी खामोशी का फायदा उठाते थे। वो सबक क्या था? वो सबक ये था कि आप हर किसी के लिए दस्तयाब यानी अवेलेबल रहकर अपनी कद्र खो देते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो ये जो लोग जिनकी मैं घंटों बातें सुनती हूँ, क्या ये मेरे घर का काम करने आएंगे? क्या ये मेरी जहनी सेहत का पूछेंगे? जवाब था नहीं। तो फिर मैं क्यों अपनी कीमती जिंदगी उन लोगों की नजर कर रही हूँ जो मेरे सुकून के चोर हैं? मैंने बाउंड्रीज बनाना सीखी। हम हाउसवाइफ्स के लिए ये लफ्ज बहुत नया है ना? हमें तो सिखाया जाता है कि हमारी कोई हद नहीं होनी चाहिए, हमें तो कुर्बानी की मूरत बनना है। लेकिन याद रखें, जो दीवारें नहीं बनाता उसके घर में हर कोई जूते पहनकर दाखिल हो जाता है। बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि बाउंड्री बनाओ, अपनी हद कायम करो। लेकिन आखिर ये बाउंड्री है क्या भला? क्या ये कोई दीवार है? नहीं। हद का मतलब बस इतना है कि जब आपको किसी इंसान की कोई बात बुरी लगे, उसकी कोई आदत आपको तकलीफ दे या आपके बारे में की जाने वाली कोई बात आपको पसंद ना हो, तो उस इंसान को वहीं रोकना कैसे है। हम सब ये तो सुनते हैं कि हद कायम करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये की जाती कैसे है। याद रखें, हुदूद कोई झगड़ा या तेज लहजे में कही गई बात नहीं होती। हुदूद तो बहुत नरमी से तय की जाती हैं। अगर आपको अपने दोस्त, खानदान या किसी भी अजीज की कोई बात गलत लगे तो उन्हें आराम और तहम्मुल से बताएं कि आज के बाद मुझसे ये बात इस तरह ना की जाए, वरना पता है क्या होगा? आप उस इंसान को ही खो देंगे। अगर आपको किसी का आपके कद, उम्र, रंगत या किसी भी कमजोरी का मजाक उड़ाना पसंद नहीं है, तो उन्हें रोकने में आज भी देर नहीं हुई। अपने लिए एक हद कायम करने में कभी देर नहीं होती। जब हम किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो शुरू शुरू में अगले इंसान की हर बात मानते चले जाते हैं। वो कहता है कि फलां के घर नहीं जाना और हम उसे प्यार और अपनायत समझकर मान लेते हैं। लेकिन कुछ अरसा बाद यही सब पाबंदियां हमें कैद लगने लगती हैं और ताल्लुक में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। अपनी हुदूद का इल्म हमेशा आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या चीज आपको थका रही है और किस बात के साथ आप सुकून से रह सकेंगी। बहुत सी बहनें डरती हैं कि अगर अब हद बनाई तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, बाउंड्री बनाने का कोई अलग से वक्त नहीं आता। अगर आपको लगता है कि शुरू में आप हद नहीं बना सकी तो अब बना लें। ये बाउंड्री सबसे पहले सामने वाले को हैरत जदा करेंगी, फिर वो शायद मुश्तिल यानी गुस्सा होंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ दो चीजें होंगी। अगर सामने वाले को आपकी परवाह होगी और वो आपके साथ रहना चाहता होगा तो वो अपना रवैया बदल लेगा, वरना वो इंसान आपको इससे भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और दूर हो जाएगा। क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने साथ मौजूद इंसान की हकीकत जान लें? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए उसकी जज्बात क्या हैं और ताल्लुक में हमारी अहमियत क्या है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली आपकी जान नहीं बख्शी करेगी। आंखें खोलकर सामने देखी, फिर अगर जान गई भी तो क्या परवाह, कम से कम आपने कोशिश तो की। अगर आपकी बनाई हुई हुदूद पर कोई अमल ना भी करे तब भी आप उन्हें बनाते रहें। हर कोई इनका एहतराम नहीं करेगा, हर कोई आपको नहीं सराहेगा, लेकिन इस भीड़ में कोई एक तो ऐसा होगा जो इन हुदूद को समझेगा,
जो आपके साथ को जरूरी समझेगा। और अगर कोई ऐसा ना भी मिले तब भी बाउंड्रीज बनाएं, क्योंकि ये आपकी अपनी सैनिटी यानी जहनी सुकून के लिए जरूरी है। ये आपकी वकार और इज्जत के लिए जरूरी है। मैंने 3 काम किए और आप भी आज से ये शुरू करें। खामोशी का इस्तेमाल। मैंने हर बात पर रद्द अमल देना छोड़ दिया। अगर कोई रिश्तेदार तंज करता, मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। जब आप रद्द अमल नहीं देते तो सामने वाला अपनी अहमियत खो देता है। वक्त की हिफाजत। मैंने फोन पर फजूल गपशप और गीबत के लिए माजरत करना सीख ली। मैंने कहना शुरू किया, अभी मैं मसरूफ हूं, फिर बात होगी। ये छोटा सा जुमला आपकी घंटों बचाता है। तवक्कुआत का खात्मा। मैंने लोगों से तवक्को रखना छोड़ दी कि वो मुझे समझेंगे। मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया। टॉक्सिक लोग कौन हैं? वो नहीं जो आपसे लड़ते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जो आपकी कामयाबी पर हाँ लेकिन कहते हैं, जो आपसे सिर्फ तब राब्ता करते हैं जब उन्हें किसी काम की जरूरत हो। इन लोगों को जिंदगी से निकालने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ें या बदतमीजी करें। इसका मतलब है जज्बाती लाताल्लुकी, यानी इमोशनल डिटैचमेंट। वो आपकी जिंदगी के ड्राइंग रूम से निकलकर अब बाहर वाली गली में खड़े हैं। उन्हें वहीं रहने दें। जब से मैंने इन फजूल लोगों को अपनी सोच से निकाला है, मेरा घर मुझे ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। अब मेरे पास अपने बच्चों के लिए ज्यादा सब्र है, अपनी शौहर के लिए ज्यादा प्यार है, और सबसे बढ़कर अपने लिए वक्त है। आप कोई टिश्यू पेपर नहीं है कि जिसे हर कोई इस्तेमाल करके फेंक दे। आप इस घर की रूह हैं। अगर आप खुद जहनी तौर पर थकी हुई और लोगों के तंज से भरी हुई होंगी, तो आप एक खुशहाल घराना नहीं चला सकती। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपका सुकून छीनते हैं, और क्या आप आज से अपनी हदें, बाउंड्रीज मुकर्रर करने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, आप बहुत कीमती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।